नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां मोहम्मदपुर विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत फरिया गांव में 400 केवी ट्रांसफार्मर जलने से पूरे गांव की बिजली गुल हो गई है। इसी दौरान एक कथित व्यक्ति द्वारा फ्यूज उड़वाने की बात सामने आई, जिसकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। इस पूरे मामले में जेई संदीप कुमार ने बेहद जिम्मेदारी और सक्रियता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और भरोसा दिलाया कि आज शाम तक नया ट्रांसफार्मर लग जाएगा। उनकी इस तेज कार्रवाई से ग्रामीणों ने जमकर सराहना की। संदीप कुमार की तत्परता, पारदर्शिता और समाधानकारी रवैया आज जनता के बीच भरोसे की मिसाल बन गया है। वहीं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराही ने भी मामले में सक्रियता दिखाई और जेई की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अफसर ही व्यवस्था की असली रीढ़ होते हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि जब जिम्मेदार अफसर मैदान में उतरते हैं तो अंधेरे में भी उजाले की राह बनती है। ठीक है, मैं कटवाया ना। हाँ, मैं कटवाया, बोला तो ठीक है। बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि हाँ, कटवाए से। बोल चल ठीक है, रख। दोस्तों, जहां भीषण गर्मी की मार से जनता झेल रही है, अगर इस हाल में अगर बिजली बराबर ना रहे और अगर ट्रांसफार्मर जल जाए या बिजली की ऐसी कोई समस्या अगर गांव में आती है तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं का जो हाल होता है इस भीषण गर्मी में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इन्हीं सब समस्याओं पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराही। जैसा कि दोस्तों आपको मैं बता दूं, फरिया एक गाँव है जहाँ पे 400 केवी का जो ट्रांसफार्मर 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, वो जो फूक गया है। लेकिन उस ट्रांसफार्मर के जल जाने से जनता इतनी परेशान है कि आपको मैं क्या हाल बताऊं। मैं शाह आलम फराही से बात करूंगा कि ये फरिया गांव के रहने वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रांसफार्मर कब जला है और बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी उस जो मौके पर जाकर वहां पे मौका मुआयना किए कि नहीं। शाह आलम फराही जी, आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपके फरिया गांव में 400 केवी का ट्रांसफार्मर है और जो 63 केवी का ट्रांसफार्मर जल गया है और जिससे जनता बहुत परेशान है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 63 केवी ट्रांसफार्मर जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके बगल में लगा है, वो 6 रोज से जला पड़ा है। वहाँ पे लगभग 150 मकान हैं जो 6 रोज से अंधेरे में डूबे हुए हैं। और जो ये 400 केवी का है और ये मोहम्मदपुर विद्युत उपकेंद्र का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये भी 24 घंटे से ऊपर हो गया है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित बंद है, जल गया है। लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है और जनता, चाहे बच्चे हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, बीमार हों, सब लोग इस भीषण गर्मी में बहुत बुरी हाल है। बिजली विभाग को सूचना दी गई है तो बिजली विभाग उपकेंद्र के जेई संदीप कुमार इस वक्त छुट्टी पे चल रहे हैं। उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं टेलीफोनिक वार्ता किया हूँ, जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाएगा। अब देखिए कब तक करते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो फरिया में जैसे पाल है जो ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़वा देते हैं, तो इस तरह की जो कई रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, ऐसा क्या कुछ मामला है क्या? उसमें वजह यह है कि देखिए, वजह यह है कि कुछ हैं जो बात आपकी अरेख तत्व हैं जिनके पास ईश्वर ने पैसा उसे दिया है, तो अपना जनरेटर से चालू करके परिवार के अपने बिजली की व्यवस्था कर ले रहे हैं। और जो सुनने में आया है कि लोगों ने रात में 2 बजे एक ट्रांसफार्मर 100 केवी के था, रोड के किनारे लगा था, उसका रात में 11,000 कनेक्शन का से डिस्कनेक्ट करवा के पूरे उस माहौल में बिजली की सप्लाई को बाधित कर दिया। आज सुबह में जेई से बात हुई, सुबह में जेई ने वहाँ पर भेजकर जो लाइनमैन थे फिर उस तार को जुड़वाया, जिसे 10-15 मिनट लाइट थी, उसके बाद लाइट कट गई है। अब 12 बजे लाइट आएगी तो जेई साहब ने कहा है कि वहाँ पे जो 2 ट्रांसफार्मर उसकी चेकिंग करके और शाम तक ट्रांसफार्मर वहाँ पे गांव में पहुँच जाए 400 केवी का और 63 केवी का, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। हमने कहा कि आज 5 रोज से ये ट्रांसफार्मर 63 का जला है, लेकिन आपको सूचना नहीं कहे, हमको सूचना नहीं थी, लेकिन कल सूचना मिली है तो उसकी व्यवस्था और 400 केवी का है उसकी व्यवस्था आज शाम तक हम कर देंगे और रात तक बिजली की आपूर्ति पूरे इस गांव में बहाल हो जाएगी। जैसे कि ट्रांसफार्मर तो अब जो है 2-4-5 रोज से जले हुए, लेकिन इससे पहले भी जो समस्याएं गांव में थी कि लाइन बराबर नहीं रहती तो बहुत स्लो रहती थी जी। तो इस पे जो बिजली विभाग को कुछ जो ठोस कदम उठाना चाहिए। बिजली विभाग का ठोस कदम क्या उठाएंगे? वजह यह है कि उनके पास हाईरिल में
जो भी ट्रांसफार्मर 33,000 से 11,000 पे आते हैं वो बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। जब तक वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हेडिल पे नहीं लगेंगे या अच्छे क्वालिटी के फीडर नहीं लगेंगे तब तक दिक्कत रहेगी। इसलिए कि जुआड़ से काम वहाँ भी हो रहा है। हेडिल के अंदर भी ना मजबूत फीडर है, ना उच्च श्रेणी की फीडर है, ना बड़े ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से लो वोल्टेज पूरे क्षेत्र में जा रहा है। जिसके अभी लाइट आ भी जाए शाम तक तो वोल्टेज बहुत डाउन रहता है, 100 के अंदर वोल्टेज रहता है, तो जिससे लोगों को लाइट रहना ना रहना के बराबर है। तो बिजली बकाया भी बहुत था इस क्षेत्र में जनता ने, लेकिन जब से ये जेई आए हैं संदीप कुमार, उसने अच्छी खासी वसूली करके लगभग 90% लोगों को से वसूली कर ली है। और उन्होंने वादा किया है कि हमें इस क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था जो चरमरा गई है, चाहे तार जर्जर हों या ट्रांसफार्मर जर्जर हों या लो वोल्टेज आ रहा है, सारी व्यवस्था हम दुरुस्त करवाएंगे और सिर्फ बकाया वसूली हो जाएगी, उसके बाद होगा। लेकिन बकाया लगभग 90-95% वसूली हो चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना वोल्टेज डाउन जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, ना जर्जर ट्रांसफार्मर हैं वो भी सही नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से जब से ये 11,000 का जो वो तार लगा है वो कम से कम 50 साल पुराना हो गया है। जब तक 11,000 का तार नया नहीं बदला जाएगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, वह वोल्टेज डाउन रहेगा। 11,000 का जो सप्लाई जो ट्रांसफार्मर में जाती है ये आपके 50 साल से ऊपर का हो गया है। ये 11,000 का तार बदला नहीं गया है और जब तक ये बदला नहीं जाएगा तब तक ये लो वोल्टेज फॉल्ट होता रहेगा। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा बिजली व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होती है तो? बिजली व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, उन्होंने आश्वासन दिया है और तहसील पे भी एप्लीकेशन पड़ी है कई बार, लेकिन अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। और इसके बाद भी अगर ये लोग जय साहब जो आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के बाद अगर 4-10 दिन में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के जाएंगे, एक विज्ञप्ति देंगे और अगर विज्ञप्ति के 10-15 दिन के अंदर बिजली विभाग की दुर्व्यवस्था सही नहीं हुई तो तहसील पे या जिला मुख्यालय पे हम जनता के साथ में बिजली को लेकर प्रदर्शन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आलम फराई, पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव। उन्होंने बिजली की समस्या को लेकर अपनी बातों को हमारे साथ साझा किया। आप देख रहे थे यूपी क्राइम।